दिसंबर 2025 के बैंकिंग करंट अफेयर्स के 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न, बैंकिंग प्रणाली में 2.90 लाख करोड़ रुपए की तरलता निवेश की घोषणा किसने की? सही उत्तर है आरबीआई ने। आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन और डॉलर रुपया स्वैप के तहत कुल 2.90 लाख करोड़ रुपए के तरलता समर्थन उपायों की घोषणा की। इसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में नकदी बढ़ाना और रुपए को स्थिर रखना है। प्रश्न 2, छोटे मूल्य में जीरो कूपन बॉन्ड जारी करने की अनुमति किसने दी? सही उत्तर है सेबी ने। सेबी ने शून्य कूपन बॉन्ड को अब 10,000 रुपए के छोटे मूल्य वर्ग में जारी करने की अनुमति दी है। ये कदम निवेशकों की भागीदारी बढ़ाना और खुदरा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है। प्रश्न 3, अपना पहला ऐतिहासिक क्रेडिट कार्ड दुनिया में पहली बार भारत में किसने लॉन्च किया है? सही उत्तर है गूगल पे ने। गूगल ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में और रूपे नेटवर्क पर अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ये यूपीआई से जुड़ता है, जिससे उपयोगकर्ता क्रेडिट के माध्यम से यूपीआई मर्चेंट भुगतान कर सकते हैं। प्रश्न 4, भारत में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी कौन स्थापित करेगा? सही उत्तर है जेपी मॉर्गन। अमेरिकी बैंकिंग कंपनी जेपी मॉर्गन मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की योजना बना रही है। ये भारत की बढ़ती वैश्विक वित्तीय भूमिका को मजबूत करता है। प्रश्न 5, एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी के तौर पर किसने कार्यभार संभाला? सही उत्तर है रवि रंजन ने। केंद्र सरकार ने रवि रंजन को 15 दिसंबर 2025 को एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। ये नेतृत्व परिवर्तन देश की वित्तीय स्थिरता और ऋण वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न 6, द बैंकर द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में किसे मान्यता मिली? सही उत्तर है बैंक ऑफ बड़ौदा को। बैंक ऑफ बड़ौदा को बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025 एशिया पैसिफिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया। ये सम्मान बैंक की डिजिटल पहल और नई बैंकिंग सेवाओं के सफल क्रियान्वयन को दर्शाता है। प्रश्न 7, PARVA नामक एक नई सत्यापन प्रणाली किसने लॉन्च किया? सही उत्तर है सेबी ने। सेबी ने निवेशकों की सुरक्षा और पूंजी बाजार में पारदर्शिता के लिए PARVA नामक नई सत्यापन प्रणाली शुरू की है। ये पंजीकृत बाजार मध्यस्थों के जोखिम और रिटर्न दावों की स्वतंत्र जांच करती है। प्रश्न 8, भारत के यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम किसने माना? सही उत्तर है आईएमएफ ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के हिसाब से यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम बन गया है। प्रश्न 9, प्रधानमंत्री जनधन खातों में कुल जमा राशि कहां तक पहुंच गई है? सही उत्तर है 2.75 लाख करोड़ रुपए तक। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जनधन खातों में कुल जमा राशि 2.75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो वित्तीय समावेशन में इसकी सफलता को दर्शाता है। प्रश्न 10, फिनो पेमेंट्स बैंक को एसएफबी में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी किसने दी? सही उत्तर है आरबीआई ने। फिनो पेमेंट्स बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित होने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। ये अनुमति पाने वाला फिनो पहला पेमेंट्स बैंक है। प्रश्न 11, भारत में रिटेल डिजिटल मुद्रा में 120 मिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन किसमें हुए? सही उत्तर है सीबीडीसी में। रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपए के लेन देन 12 करोड़ से अधिक हो गए हैं। यह आरबीआई के डिजिटल भुगतान नवाचार में प्रगति को दर्शाता है। प्रश्न 12, कस्टमर सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए रीजनल लैंग्वेज बैंकिंग को किसने मजबूत किया? सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने। आरबीआई ने बैंकों के लिए ग्राहकों को क्षेत्रीय भाषाओं में सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य किया है। इसका उद्देश्य भाषाई समावेशन को मजबूत करना और ग्रामीण उपभोक्ताओं की पहुंच बढ़ाना है। प्रश्न 13, आरबीआई ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया? सही उत्तर है उषा जानकीरमन को। आरबीआई ने 1 दिसंबर 2025 से श्रीमती उषा जानकीरमन को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति आरबीआई के वरिष्ठ नेतृत्व में बदलाव को दर्शाती है। प्रश्न 14, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का डीएसआईबी का दर्जा किसने बरकरार रखा? सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने। आरबीआई ने इन तीनों बैंकों का डीएसआईबी यानी डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक का दर्जा बरकरार रखा है, जिनका अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव होता है। प्रश्न 15, भारत एडीबी के बीच $800 मिलियन के कितने समझौते हुए? सही उत्तर है 3 समझौते। भारत सरकार और एडीबी के बीच $800 मिलियन से अधिक के ऋण पर हस्ताक्षर हुए। ये फंड महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और असम में सतत विकास परियोजनाओं के लिए निर्धारित है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी और अपडेट के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।